इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु। मुंबई से वैशाली पूछती हैं, स्वर्ग सुख के संदर्भ में निम्नलिखित दोहे का अर्थ बताइए। हाँ, बीना बगड़ा किशनगढ़ से पूछती हैं, क्या सिद्ध भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित होती हैं और उन्हें क्या सिंहासन पर बैठा सकते हैं? सिद्ध भगवान की प्रतिमा क्या प्रतिष्ठित होती हैं और उन्हें सिंहासन पर बैठा सकते हैं? 50 बार बता चुके हैं, बार बार ये प्रश्न पूछना उचित नहीं है। आपको सुनिए, उसमें हम बता चुके हैं, नहीं बैठ सकती हैं। सिद्ध भगवान यदि वो निराकार वाले हैं तो नहीं बैठ सकते हैं, उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती। नमोस्तु। अयोध्या से नीरजा सेठिया पूछती हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न है जैन समाज की जनसंख्या को लेकर के है। एक जैनी भाई गायों को पाल सकता है, बड़ी बड़ी गौशालाएं चला सकता है, लेकिन चार संतानों को पैदा करने में वह कंजूसी करता है। हम दो हमारे दो का संदेश आप ये नारा लगाते हैं, आप चार संतानों को जन्म देने की आज्ञा दें। आज्ञा देने का अधिकार तो मुझे है ही नहीं, मुझे तो कोई आज्ञा देने का कोई नहीं। मात्र एक संस्कार के संबंध में, जिज्ञासा समाधान में मैं अलग से कुछ नहीं बोल सकता। जब प्रसंग आता है तो मैं बहुत बार बोलते हैं। इसके संबंध में केकड़ी के अंदर गर्भ कल्याणक का प्रवचन आप यूट्यूब पे से सुन लेना, सारे जगत को सुना देना। केकड़ी में गर्भ कल्याणक के दिन मैंने जनसंख्या के संबंध में और जैनियों का क्या कर्तव्य और दायित्व है, इस संबंध में मैंने बोला था। आप यूट्यूब पे से उस प्रवचन को सुन करके उसी को मान लें। ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान के बाद में सामने विराजित सभी महानुभावों की जिज्ञासाओं के समाधान हेतु मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। और प्रथम जिज्ञासा के लिए मनीष जैन महुआ को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आएंगे और अपनी जिज्ञासा रखेंगे मनीष जैन महुआ से, और तैयार रहेंगी। इसके बाद में मंजू जैन ब्यावर से। नमोस्तु। नमोस्तु। महाराज श्री, जब तक व्यक्ति जिंदा होता है तो हर कोई व्यक्ति उसका रास्ता रोकना चाहता है, लेकिन जब वह मर जाता है तो उसकी अर्थी को हर कोई व्यक्ति रास्ता देता है। ऐसा संसार में लोग क्यों करते हैं, जबकि अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं होती है। साथ ही मेरा प्रश्न है कि जब हम 4-5 लोग बैठे हुए रहते हैं, अच्छे से बोलो माइक पर। जब हम 5-4 लोग बैठे हुए होते हैं तो हम बात करते हैं कि चौलेश्वर जी क्षेत्र को लेकर बड़ी समस्याएं हैं। तो वो लोग कहते हैं कि सुधा सागर जी महाराज से भी इस तीर्थ का उद्धार नहीं होने वाला है, लेकिन मैं कहता हूं कि महाराज श्री में ऐसी शक्ति है कि वो इस क्षेत्र का उद्धार कर सकते हैं। शांति। मेरा ये विश्वास सही है या गलत है? जिज्ञासा बोलिए, यहाँ कोई लेक्चर नहीं दिया जा रहा है। आप प्रश्न एक पूछिए। शायरी है, मुर्दों को तो दुनिया रास्ता दे देता है, जीवित को रास्ता दो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बस इतनी। चलिए आगे। मंजू जैन ब्यावर से, और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्री नरेंद्र जैन पत्रकार बिजौलिया। मेरे प्रातः श्रमणीय गुरुवर को मेरे और मेरे परिवार से सहस कोटि से नमन। हे गुरुदेव, ये भक्ता मर्जी के वो सिद्धि मंत्र वाला विधान करते हैं तो थाली में कर सकते हैं बिना मांडला जी के शांति विधान वगैरह? नहीं करना चाहिए, मारने की गरिमा मारने से ही होना चाहिए। ऐसे ही भाव से पूजा करते हैं तो उसमें कोई दोष लगता है या कितना पुण्य लगेगा? सामान आपसे विधान करते हैं, नंबर कम मिलेंगे, सीधी बात। जितना जितना आप उसका वैभव कम करते जाएंगे उतने उतने आपके नंबर कम होते जाएंगे।
एक बढ़िया मारना बना के करता है उसके 100 नंबर है, थाली में करोगे तो 33 नंबर मिलेंगे। नंबर कम होते जाएंगे, जितनी जितनी आप उसकी महिमा गिराओगे उतने उतने उसका पुण्य भी कम होगा, नंबर भी कम होंगे। बस इतना ही जानना चाहिए। नमस्ते। श्री नरेंद्र जैन पत्रकार बिजोलिया से अगली जिज्ञासा के लिए और तैयार रहे साधना जैन नसीराबाद से। सूरज की पहली किरण से कमल खिल जाते हैं, सूरज की पहली किरण से कमल खिल जाते हैं। महान पुण्य के उदय से ऐसे संत मिल पाते हैं, ऐसे संत मिल पाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, बिजोलिया पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर उस चट्टान का क्या महत्व है? जब आपने 2002 में चतुर्मास किया था और प्रतिदिन उस चट्टान पर आप ध्यान लगाते थे। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि वह पारसनाथ भगवान के द्वारा पद्मासन से सिंचित है। पारसनाथ भगवान ने उस चट्टान पर ध्यान लगाया और वहाँ 8 दिन तक उनके ऊपर कमठ के द्वारा उपसर्ग हुआ और केवल ज्ञान। आज भी वह चट्टान में इतनी एनर्जी है, इतनी ताकत है, क्योंकि महान आत्माएं जिस वस्तु को छू लेती हैं वह ऐसी एनर्जी को प्राप्त होता है कि असंख्यातों वर्ष भी व्यतीत हो जाएं तो भी वह पावन बना रहता है। संवेद शिखर से अजितनाथ भगवान ने असंख्यातों वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त किया था। असंख्यातों वर्ष पहले नख और केस उनके झड़े थे, पर आज भी अजितनाथ भगवान की टोंक पर आज भी वही एनर्जी, वही ताकत है। तो जब महान आत्माएं जिस वस्तु को छू लेती हैं वो जितना महान होता है उसकी एनर्जी जिस स्थान को छू लेती है हजारों साल के बाद भी उसमें एनर्जी रहती है। अब एनर्जी को पहचानना और नहीं पहचानना वो अलग बात है। जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ के चारों तरफ का जो वातावरण था बहुत गंदा वातावरण था, बहुत गंदा। 10 फुट पीछे ही चट्टानों के पीछे लोग शौच जाते थे, गंदगी करते थे और उस चट्टान का लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। मात्र अकेला कुछ भी वहाँ नहीं था, लोग जूते चप्पल पहन करके लोग गंदगी करने उसी एरिया में जाते थे। उसकी कोई पावनता ना तो कमेटी ने की, ना श्रद्धालुओं ने कभी कहा और ना उस पर विचार किया गया। जब मैंने उस चट्टान को एक बार ध्यान किया तो वहाँ की एनर्जी देखकर मैंने कहा ये चट्टान इतनी पावन है और लोग इसको जूते चप्पल पहन के आते। उसी के बाजू में लोग शौच लघु शंका करते थे, सारे सामान ग्रस्त लोग। वह जमीन एक व्यक्ति के कब्जे में थी। कमेटी को कहकर के वह जमीन को कमेटी के अंडर में लेकर के और उस चट्टान को मैंने कहा कैसे पावन करूं, कैसे उस पावनता कायम रहे। तो उसमें भगवान पारसनाथ के समूषण में 1000 केवली हुए हैं। उन 1000 केवलियों के चरण पादुकाएं बना करके अब वो चट्टान इतनी पावन अपने आप हो गई कि अब कोई की हिम्मत नहीं है कि जूते चप्पल पहनकर उस पर चला जाए। और पहले के हाल क्या थे, सब जाते, जैनी जाते थे, जैनी जूते चप्पल पहन के जाते थे और चारों तरफ गंदगी ही गंदगी भरी रहती थी। तो आज उसकी कीमत, उसका मूल्यांकन सारी समाज ने किया। धीरे धीरे करके उसकी एनर्जी बहुत बढ़ रही है। मैं तो हर यात्री से कहता हूं कि चौलेश्वर पारसनाथ जाओ तो पूरे चौलेश्वर की वंदना करने का जो पुण्य है, वहां एक चट्टान पर जाकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने से बहुत एनर्जी, बहुत ताकत है। यानी जैसे मधुवन के नीचे कितने मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। आप लोग उनकी वंदना करने जाते हो कि पहाड़ की शिखर जी की? और सबसे ज्यादा एनर्जी पहाड़ पे है कि मधुवन में? पहाड़ के ऊपर, मधुवन में नहीं। कितने लोग हैं जो पहाड़ की वंदना कर लेते हैं, पूरे मधुवन की वंदना? इसी प्रकार बिजोलिया में पूरे मंदिरों की वंदना भली करो या नहीं करो, वहाँ 24 भी है, समूषण भी है, गणधर परमिष्टि मंदिर है,
और अब एक तो विशाल मंदिर बन रहा है। भारत का इस युग का पहला मंदिर है जो 27 फुट पद्मासन मूर्ति का जिनालय बन रहा है। ये सारे मंदिरों को एक तरफ रख दो, इनकी वंदना करो या ना करो, मेरा हर राजस्थान, हर भारत के लोगों से कहना है कि एक बार उस चट्टान के पास जाकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, वो सारी वंदना से भी महान है। जैसे मधुबन की वंदना 1 लाख बार कर लो और सम्मेत शिखर के पहाड़ की वंदना 1 बार कर लो। नीचे जो मंदिर है ना, उनकी वंदना 1 लाख बार और पहाड़ की वंदना 1 बार। इसी प्रकार बिजौलिया में सारे मंदिरों की वंदना 1 लाख बार और उस चट्टान की वंदना 1 बार कर लो, तो इसमें इतना ज़्यादा एनर्जी है, पावर है। मैंने चतुर्मास में कई बार वहाँ ध्यान किया है और उस चट्टान के लिए बहुत विशेषताएं हैं। कई बार मैं प्रवचनों में इस प्रसंग को ले चुका हूँ। नमोस्तु। श्रीमती साधना जैन नसीराबाद से और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री प्रकाश जैन पाटनी भीलवाड़ा से। महाराज श्री के चरणों में पूरे जमोरिया परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, हम जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम कर रहे हैं उसमें महाराज जी रत्न कर्म श्रावकाचार और इष्टोपदेश, तो महाराज जी हम इनका अर्थ करते हैं तो हमें शब्दार्थ से जल्दी समझ में आता है। भावार्थ अर्थ करते हैं तो शब्दार्थ से जल्दी समझ में आता है, भावार्थ से नहीं आता है इतनी जल्दी। जो ये रत्नकर्म श्रावकाचार और इष्टोपदेश है, जब ये इनका अर्थ लगाते हैं तो उसमें किताब में नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, उनसे तो इनको समझ में आ जाता है, लेकिन जब ये भावार्थ पढ़ते हैं पूरा तो उससे समझ में नहीं आता। तो आप शब्दार्थ से पढ़िए। जब शब्दार्थ से पढ़ करके भावार्थ इसलिए दिया जाता है जिससे उस विषय का भाव पता चल जाए। महाराज जी, क्या हमको नंबर पूरे मिलेंगे? नंबर तो आप जो लिखोगे उसके मिलेंगे। और महाराज जी, जैसे मतलब पूजन के बारे में बताया जाता है, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का ज्यादा महत्व है, तो महाराज जी जब हम शांति धारा देखते हैं तो शांति धारा में भी मतलब बताया है कि किस दिशा की तरफ खड़े होकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भगवान सामने है तो सारी दिशाएं भगवान के सामने हो जाती। मंदिर में दिशाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है, मंदिर के बाहर दिया जाता है। नमोस्तु महाराज। गुरुदेव त्रिवार नमोस्तु। एक मिनट। बम्बई से एक प्रश्न है। हिस्सी कज मनातंक दीर्घ कालो पलारितम नाके नकौ कसाम सौख्याम नाके नाकौ कसाम्यो। हिस्सी क्या ने इंद्रियों का जो आतंक है दीर्घ काल तक, वह व्यक्ति के लिए किस प्रकार से स्वर्गों का सुख कैसा है, स्वर्गों के जो सुख हैं वे स्वर्ग के समान ही हैं। इसमें ये कहा है कि देवताओं के जो सुख होते हैं उनकी दूसरों की उपमा नहीं दी जा सकती, उनके स्वर्ग उनके समान ही होते हैं। प्रकाश जैन पाटनी भीलवाड़ा से और इसके बाद में तैयार रहेंगे मधु जैन गोधा भीलवाड़ा से। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मंदिर के अंदर गंगकुटी के अंदर एक दो प्रतिमा रख सकते हैं क्या, आगे पीछे? गंधकुटी अभिषेक में? हाँ, अभिषेक और सांध्या के लिए एक गंधकुटी पर एक ही मूर्ति होना चाहिए। अच्छा, जैसे एक चांदी की गंधकुटी है, एक ऑर्डिनरी गंधकुटी। वो आपकी श्रद्धा भक्ति है। नमोस्तु नमोस्तु। मेरे मधु जैन गोधा मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। तैयार रहेंगे करतार सिंह अजमेर। महाराज जी, स्वधर्म इंद्र पांडुक शिला पर 1000 कलशों से अभिषेक करते हैं, लेकिन समोसरण की रचना कुबेर द्वारा क्यों करवाई जाती है? हर कार्य अलग अलग का नियोग होता है। वहाँ वो कार्य कुबेर लोकपाल कहलाता है। कुबेर क्योंकि वहाँ धन खर्च की बात है। अभिषेक में धन खर्च नहीं होना। फोकट का सागर क्षीर सागर है, विक्रिया का हो, जितना चाहे भर लाओ। और जहाँ पैसे का सामान आएगा तो खजांची से काम हो गई। देश का जब बजट पास होता है तो प्रधानमंत्री बड़ा है कि वित्त मंत्री, लेकिन बजट कौन पेश करता है? बस तो प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा है, लेकिन बजट जब पास होगा पेश किया जाएगा तो वित्त मंत्री ही करता है। ऐसे ही स्वर्गों में व्यवस्था है, जहाँ धन खर्च की बात आएगी वहाँ कुबेर को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सौधर्म इंद्र इतनी बड़ी शक्ति है कि वह खजांची नहीं है, वह राजा है। राजा कभी खजांची नहीं होता, राजा कभी पैसा नहीं गिनता, राजा कभी खजाने में जाकर के ताला चाबी नहीं लगाता, वो तो कोषाध्यक्ष लगाता है। तो इस प्रकार से कुबेर का ये अधिकार है
स्वधर्मेंद्र की गरिमा है कि वो इस कार्य का नहीं कर पाए। नमोस्तु महाराज। करतार सिंह जी जैन अजमेरा भीलवाड़ा से, उसके बाद में तैयार रहेंगी आर्ची जैन भीलवाड़ा से। आपके करतार सिंह पदम कुमार अजमेर का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज शिवम, अशोक वृक्ष और कल्प वृक्ष में क्या फ़र्क है? एक तो ये, दूसरा ये बड़ा मंदिर में 17 फीट का जो कल्प वृक्ष बनाया है, कारीगर को ज़्यादा पुण्य मिलेगा या बनवाने वाले को, या जो आपके आशीर्वाद से जो पुण्यार्जक होगा सबसे ज़्यादा पुण्य किसको मिलेगा? कल्प वृक्ष और अशोक वृक्ष अलग अलग होते हैं। कल्प वृक्ष उसे कहते हैं जो भोग भूमियों को भोगों की सामग्री देते हैं। भोजन है, कपड़े हैं, दीपांगन है, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। ये मात्र भोग भूमि में ही होते हैं। और दूसरे में कुछ कल्प वृक्ष, 8 कल्प वृक्ष स्वर्गों में भी होते हैं। बाकी कर्म भूमि के अंदर कल्प वृक्ष नहीं होते। और अशोक वृक्ष जो होता है, भगवान को जब समोषण में विराजमान होते हैं तो उसके समय एक वृक्ष का उनके यहाँ समोषण का वैभव है। अष्ट प्रातिहार्यों में एक अशोक वृक्ष भी है। तो अशोक वृक्ष मात्र तीर्थंकर को समोषण में ही लगता है। अशोक वृक्ष तीर्थंकरों का चिन्ह है। अशोक वृक्ष तीर्थंकरों के मूल गुणों में आता है। अशोक वृक्ष से ही अरहंत की पहचान होती है। इसलिए देवाधिदेव जिनेन्द्र देव अरहंत भगवान के ये ऊपर जो लगा रहता बनता है वो अशोक वृक्ष होता है। वो अशोक वृक्ष किसी वनस्पति काय नहीं होता। वो जैसे अपने वनस्पति काय हैं ऐसा पेड़ नहीं है, वो तो देवों के द्वारा बनाया गया है। अष्ट प्रातिहार्य आदि जो हैं ये सब देवों पुनीत होते हैं, उनके चिन्ह होते हैं। इसलिए अशोक वृक्ष एक अलग है और कल्प वृक्ष अलग है। अब आपके यहाँ बड़े मंदिर में जो कल्प वृक्ष बना उसमें सबका शेयर है। धार्मिक चीज किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं होती। उसमें जिन लोगों ने भावना भाई है उनका सबका शेयर अलग होगा। मेरा शेयर अलग है, करतार सिंह का शेयर अलग है, कमेटी का शेयर अलग है और बनाने वाले शिल्पी का अलग है। जिसने जिस प्रकार की भावना की होगी उसको उतना सबको मिलता है और मिलना ही चाहिए। वेदी प्रतिष्ठा के लिए हम सब निवेदन करना चाहते हैं। वेदी प्रतिष्ठा के लिए तारीखों की घोषणा आपके मुख से हो। हाँ तो करे, वो आ जाए। अशोक कहाँ है? लीजिए, आइए सब जन आइए। बड़े मंदिर की कमेटी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आकर के बड़े गांव के जितने भी जने हैं, जब तक वो आ रहे हैं तब तक नहीं किसी को नहीं, अगली जिज्ञासा के लिए आर्ची जैन। आप तो अकेले, उनको माइक से बोलना है, आ जाए बस। 1-2 लोग आ जाए। आर्ची जैन भीलवाड़ा अगली जिज्ञासा के लिए। उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री मनोज जैन आरोली। हे महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि हम इंद्रियों को कंट्रोल तो मन कर लेता है, लेकिन मन को कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? मन को कंट्रोल करने के लिए ही ये मोक्ष मार्ग है। ऋषभ देव इतने वर्षों तक घर में रहे, उनका मन कंट्रोल हो गया होता तो वे दीक्षा नहीं लेते। संयम के बिना मन का कंट्रोल हो ही नहीं सकता। असंयम के जब असंयम है वहाँ मन की चंचलता रहेगी और जैसे संयम धारण कर लेंगे तो मन कंट्रोल हो जाता है। नमस्ते महाराज। मनोज जैन के पहले हम कमेटी वाले हमारे सदस्य बड़े मंदिर के आ गए हैं, निवेदन करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आमलियों की बाड़ी में एक बहुत ही भव्य चतुर्मुखी पार्श्वनाथ कल्पद्रुम बड़ा मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसमें आप ये ध्यान रखें बोलते समय कि भीलवाड़ा के लिए नहीं बोल रहे हैं, भारत सुन रहा है, इसलिए आमली बाड़ी भीलवाड़ा बोलो। भारत की सभा है ये। जी जी, लाखों लोग सुन रहे हैं। चलो जी। और ये मुनिश्री की प्रेरणा से ही बना है, 13 फुट ऊंचा। जैसे कि आप सभी ने यहाँ भीलवाड़ा वासियों ने देखा होगा, एक बहुत ही भव्य चतुर्मुखी पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति जो प्रतिष्ठित हो चुकी है और उसकी वेदी प्रतिष्ठा 4, 5 और 6 तारीख, आने वाली 4, 5, 6 तारीख जून को मुनिश्री के सानिध्य में हमें आशीर्वाद भी प्राप्त हो चुका है। ये मुनिश्री के सानिध्य में होना है। आगामी 4, 5 और 6 जून को इस भव्य पूरे वेदी प्रतिष्ठा समारोह में आप सभी भारतवासी
और सभी भीलवाड़ा वासी, मैं सभी को हमारे दिगंबर जैन बड़ा मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से आप सभी को उस वैदिक प्रतिष्ठा में आप सभी को आमंत्रित करता हूं। अभी तक भारत में चतुर्मुखी मूर्तियां इतनी बड़ी भारत में पहली बार ही भीलवाड़ा में बैठी। चतुर्मुखी मूर्तियां तो बहुत बैठी गंधकुटी में, लेकिन इतनी विशाल मूर्तियां, बड़ी पद्मासन, 4-7 फुट की पद्मासन, ये पहली बार। और 7 फुट की पद्मासन मूर्ति का जो कल्प वृक्ष है वो भी भारत में पहला ही है। और ये मंदिर भारत में कल्प वृक्ष मंदिर के नाम से ही जाना जाएगा। इसका नाम ही लिखा है कल्पद्रुम मंडल। द्रुम यानी वृक्ष, कल्प यानी कल्प। तो ये जो कल्प वृक्ष है, अशोक वृक्ष है, ये सारी दुनिया के नाम से जाना जाएगा ऐसा। और ये एक बीदासर पत्थर का ओरिजिनल बीदासर पत्थर का तना है और पन्ने के पत्थर की उसकी पत्तियां हैं। बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बना है। आप सभी उस वैदिक प्रतिष्ठा समारोह में 4, 5, 6 आगामी जून को जो मुनि श्री के सानिध्य में होना है, पुनः मैं आप सभी को वहां के लिए आमंत्रित करता हूं। चलो बाद में हाँ बोलो। मनोज जैन आरोली से अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे रेखा जैन बड़ा नया गांव से। स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि आज ऋषभ देव इतना उपादान लिए हुए हैं जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है, फिर भी सौधर्म इंद्र को इतना चिंतित क्यों होना पड़ा, जो स्वयं को नीलांजना, अल्पायु की नीलांजना को भेजकर ऋषभ देव को वैराग्य का कारण बनना पड़ा। मैंने ये भी कहा था साथ में कि कई बार निमित्त पर्याय हैं ऐसी विचित्र उत्पन्न हो जाती हैं कि मोहिनी कर्म इतना विचित्र हो जाता है कि वो आत्मा के उपादान को भी द्रोहित कर देता है। ऋषभ देव का मोहिनी कर्म की प्रबलता इतनी थी कि वे उस मोहिनी कर्म के कारण से अपने उपादान की अर्जित शक्ति का भी उपयोग नहीं कर पा रहे। संसार ऐसा विचित्र है, मोहिनी कर्म की प्रबलता के कारण से उनका उपादान उसको इतने वर्षों तक नहीं समझ पाया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ही प्रश्न ये है कि जो ग्रस्त अवस्था में रहते हैं वो उसको त्याग कर ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, तो जो पहले का नाम होता है उसको बदल के नया नाम दे दिया जाता है। फिर उसके बाद सुलग दीक्षा ग्रहण करते हैं तो फिर नया नाम दे दिया जाता है। फिर मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं तो फिर नया नाम दे दिया जाता है। तो महाराज जी, ये बार बार नाम क्यों बदले जाते हैं? पहली बात तो ग्रस्त अवस्था के नामों को बदलने की पहले परंपराएं नहीं थी। जैसे कुंद भगवान का नाम कुंद ही था, समंत्रभद्र का नाम समंत्रभद्र ही था। तो पहले नाम बदलना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि आज इसलिए बदल देते हैं कि ग्रस्त अवस्था के जो नाम हैं वो लोगों के मुख पर बिगड़े हुए भी रखे रहते हैं। जैसे मुकेश नाम है मुखिया, राकेश नाम है रक्कू, टिल्टू फिंटू आदि। तो ये नाम बड़े विकृत होते और उस नाम का कई बार अनादर भी हुआ है। कई लोगों ने ग्रस्त अवस्था में रहते ही उस नाम का अनादर किया, गालियां भी दी, ठोकर भी की, उपेक्षा भी की। उस नाम को लेकर के बड़े लोगों ने उसका बहुत अनादर भी किया। तो वो नाम बहुत बार अनादृत हो चुका है ग्रस्त अवस्था में होने के कारण। इसलिए उसको एक नया नाम दिया जाता है जिससे उस नाम का सुनकर के ही सब लोगों को एक सम्मान का भाव है। क्योंकि वही नाम चलेगा तो कोई कहता अरे इस नाम से तो मैंने एक बार गाली दी थी, इस नाम का तो मैंने एक बार अपमान किया था। दोस्त यारों ने उसका नाम को एक छोटे रूप में लेते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति बना दी जाती है। तो नाम परिवर्तन। दूसरा, ग्रस्त अवस्था में राजकीय कानून और संपदाओं के नाम होते हैं। तो यदि कोई ऐसी अपराध की प्रवृत्ति, कोई गड़बड़ स्थिति बनती है तो नाम का परिवर्तन हो जाता है, कर दिया जाता है। पहले तो पुराने ज़माने में लोग शादी के बाद बिटिया का नाम जब यहाँ बहू बन के आती थी तो उसका नाम परिवर्तन करते थे। सासू उस नाम से नहीं पुकारती थी, रानी लगाती थी, फलानी रानी ऐसा। तो वहाँ भी परंपरा थी। इसलिए विवाद ना हो, अनादर ना हो इसके नाम का। लेकिन
क्षुल्लक दीक्षा के बाद नाम का परिवर्तन होना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। कभी कभी गुरु के मन में भाव आ जाता है तो वो नाम परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन करना जरूरी नहीं है। प्रायः हमारे संघ में जो क्षुल्लक अवस्था के नाम थे वही मुनि अवस्था के चलते हैं, लेकिन कुछ लोगों के नाम बदल दिए जाते हैं। जैसे तुम्हारे सामने मैं खुद ही बैठा हूँ, मेरा नाम क्षुल्लक अवस्था में आचार्य श्री ने परम सागर रखा, और जिस दिन से परम सागर रखा उसी दिन से मैं बीमार था। इतना भयंकर बीमारी 2 साल तक, 2 या ढाई साल है, बहुत। जब देखो जब बीमार, क्लास में भी नहीं पढ़ा। तो जब मुनि दीक्षा होने लगी तो आचार्य से कहते हैं कि तू हमेशा बीमार रहता है, देखता हूँ तेरा नाम बदलता हूँ। और जब से नाम बदला आज तक बीमार नहीं हुआ। यानी वैसी बीमारी, छोटी मोटी बीमारी की बात अलग है। तो कभी गुरु के मन में ऐसा कोई भाव आ जाता है तो नाम का परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन नाम परिवर्तन करना जरूरी नहीं। पहले से भी नामों में परिवर्तन, जैसे कुंद कुंद भगवान का नाम कुंद कुंद भी है, और दीक्षा का नाम उनका पद्मनंदी है। उनके 5 नाम थे, कुंद कुंद स्वामी, गृद्ध पिच्छाचार्य, एलाचार्य, वक्र ग्रीवाचार्य और पद्मनंदी। ये 5 नाम कुंद कुंद स्वामी के हैं। तो कई बार टाइटलों से प्रसिद्ध हो जाते हैं। उन्होंने इतने शास्त्र लिखे कि लिखते लिखते उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई। तो वक्र ग्रीवाचार्य, गिद्ध पिच्छाचार्य, एक बार विहार करते समय उनकी मूल पिछी गायब हो गई, उड़ गई। तो गिद्धों के पंख लेकर के उन्होंने अपनी कार्य को चलाया कुछ दिन तक, तो जगत में गिद्ध पिच्छाचार्य हो गए। एलाचार्य सबसे छोटे आचार्य, इलायची बोलते ना, इलायची छोटे आचार्य की कहानी है कि विदेह क्षेत्र आदि गए तो वहाँ एलाचार्य की बनी। तो ऐसे कई बार हो जाता है नाम परिवर्तन के साथ। नमस्ते महाराज। अब मैं अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करता हूँ नरेश जैन, जो हमारे बीच में कोटा से हैं। आपको बता दें 21 पाठशालाएं मुनिश्री के आशीर्वाद से कोटा में संचालित होती हैं सांगानेर परीक्षा बोर्ड के द्वारा, और श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वावधान में और श्रमण संस्कृति पाठशाला परिवार कोटा के आयोजकत्व में राजस्थान के 115 स्थानों पर मुनिश्री के आशीर्वाद से शिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। अभी उनका समापन, ये निवेदन करना चाहते हैं कि महाराज जी के आशीर्वाद से और उनके ही सानिध्य में 4 जून को एक साथ में उन सभी का समापन इसी धार्मिक नगरी भीलवाड़ा में हो, इसके लिए ये अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। गुरु चरणों में मेरी ओर से, श्रीमती पाठशाला परिवार की ओर से नमोस्तु। मुंशी आपके द्वारा अब मैं पाठशाला शिक्षण शिविर के लिए आशीर्वाद दिया गया था, वह सभी अच्छी तरह चल रहे हैं। सभी पाठशाला के संयोजक अध्यक्ष मंत्रियों की इच्छा है कि यह शिविर का समापन आपके सानिध्य में यहाँ हो, तो हमें उसके और आशीर्वाद दें। कैसे? मेरा आशीर्वाद है, आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया। 108 पाठशाला है, 109 पाठशालाओं का शिविर लगा, बहुत बहुत आशीर्वाद है। 4 तारीख के संबंध में अभी मैं इसके बाद बताऊंगा, समाज को निर्देशन दे दूंगा। ये प्रथम और द्वितीय पुरस्कार वो लाए हैं, जो कि सभी बच्चों को हर एक विषय में दिए जाएंगे। समाज के लोगों को भी ये प्रशस्ति और जो भी समिति के सदस्यगण हैं, हर एक समाज के हर एक शिविर के, उनको भी ये प्रदान किए जाएंगे। अगली जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री पंडित देवेंद्र जैन सिरोन से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आज दीक्षा कल्याणक मनाया गया। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, देवादिदेव आदिनाथ भगवान ने षट कर्मों का उपदेश दिया, अंक और अक्षर का उपदेश दिया, लेकिन इतने दीर्घ समय तक 83 पूर्व तक इतने समय तक मुनि धर्म का या नवदा भक्ति का
उपदेश नहीं दिया। और गुरु दूसरी बात, उनका परम भक्त जो स्वधर्मेंद्र, जो कि छायक सम्यक दृष्टि है और साथ में ही तत्व भक्तांबर में दूसरे काम में कहा है, यह संस्तुता सकल वांग में तत्वोदा दुर्भुज बुद्धि पृथ्वी सर लोकनाथ। हे भगवान, उनने भी नहीं उपदेश दिया। तो हे प्रभु, मैं यही जानना चाहता हूँ। मूल कारण क्या है कि भोग भूमि का काल था और तीर्थंकर धर्म का उपदेश और संसार के उपदेश में अंतर है। धर्म का उपदेश तीर्थंकर जब तक नहीं देते जब तक वो अपने स्वयं के ज्ञान से जान नहीं लेते, क्योंकि तीर्थंकरों के वचन दूसरे के कहे हुए वचनों पर आधारित नहीं होते, इसलिए वो धर्म का उपदेश नहीं देते। नवदा भक्ति धर्म में नहीं आती और मुनि अवस्था के बाद वो मौन धारण कर लेते हैं, इसलिए उन्होंने नवदा भक्ति का उपदेश नहीं दिया। रही बात स्वधर्मेंद्र की बात कि स्वधर्मेंद्र आदि ने क्यों नहीं संभाला, तो देवताओं को धर्म का उपदेश देने का अधिकार नहीं है। मैंने पहले ही कहा, देवता कभी भी धर्म का उपदेश नहीं दे सकते और आज तक कभी सुना भी नहीं कि देवताओं ने किसी धर्म का मार्ग का प्रदर्शन किया। और तीर्थंकर के रहते हुए उनको उपदेश देने की जरूरत नहीं है। फिर भी लोगों के दानांतराय कर्म का उदय इतना तीव्र था और भगवान के लाभांतराय कर्म का इतना तीव्र उदय था कि किसी को कोई अवधि ज्ञान लगाने का भाव ही नहीं आया। भरत बाहुबली को तो सर्वाधिकार था, भरत बाहुबली को अवधि ज्ञान था, वो तो जन्म से ही अवधि ज्ञान लेके आए थे, सर्वार सिद्धि से आए। लेकिन जनता के दानांतराय कर्म और महाराज का लाभांतराय कर्म का इतना तीव्र उदय था कि उनको अवधि ज्ञान लगाने का भाव ही नहीं आया। जब कर्म का उदय होता है तो कहते ना, गोद में बच्चा घाव में ढूंढ रहा है। अरे बच्चा तो गोद में है। जैसे कई बार बुढ़े आदमी कहते ना, ओ भाई मेरा चश्मा देना, चश्मा। तो पोता आके कहते, दादाजी चश्मा तो आपकी नाक पर रखा है। अरे अरे ना, चश्मा है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो कर्म के उदय के कारण ऐसी परिणति बनती है। श्रीमती निशा जैन कोटा से अपनी जिज्ञासा रखेंगी और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनोहर लाल जी कटारिया। माइक दीजिए वो पीछे जल्दी से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक जिज्ञासा है कि जब कोई धार्मिक जब कोई भक्त अपना तन मन धन से कोई धार्मिक क्रिया करता है तो उसके मार्ग में बहुत अड़चन आती है, और फिर भी आपका ऐसा आशीर्वाद होता है कि जो कि कोटा में क्षेत्रीय अवस्था में जो शिविर लगता था वो पूरे हाड़ौती में जो 50 जगह लगाना था वो 66 जगह हो गया, और आज जो 108 जगह लगाना था वो 115 जगह हो गया। और कितने ही कांटों भरे रास्ते हों, लेकिन आपका ऐसा आशीर्वाद रहता है कि वो शिविर बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी पंडित रतनलाल जी भंडारा साहब जो हमारे तत्वार सूत्र की क्लास ले रहे हैं, उसमें भी सबके इतने भाव बन रहे हैं कि जो 7वां 8वां अध्याय आज पूरा हुआ कि हम भी व्रत ले लें और हम भी व्रत ले लें, ऐसे सबके भाव बन रहे हैं। और नियम की भी सबकी बहुत इच्छा है कि हम अपना सुधारें ग्रस्त जीवन। तो ऐसा आपका क्या आशीर्वाद में चमत्कार है महाराज जी, जो ये इतना बढ़ता जा रहा है पूरे राजस्थान। मैंने कई बार कहा, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। मेरे आशीर्वाद का चमत्कार मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरे आशीर्वाद का चमत्कार तो मेरे भक्त बता सकते हैं और उन्हीं को अधिकार है। क्योंकि भक्त के कारण से, भक्त के नमोस्तु के कारण से कई बार आशीर्वाद का चमत्कार बढ़ जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें तो भक्त लोग जान सकते हैं कि इसमें कितनी ताकत है। दूसरी बात, बैनारा जी जो शिविर लगाते हैं, बैनारा जी के सारे शिविर सफल ही होते हैं। कारण उसका है कि उनको ज्ञान के प्रचार का बहुत बड़ा शौक है, व्यसन है उनका ये। जब व्यक्ति का ज्ञान विषण बन जाता है तो उसमें सफलता के 4 चांद अपने आप लग ही जाते हैं। आज पहला व्यक्ति है जिसको ज्ञान प्रचार की इतनी ललक है। पंडित बहुत हैं, विद्वान भी बहुत हैं, लेकिन वो कोई भी इतना समय नहीं देते हैं
पूरे इतने बाईपास सर्जरी के बाद भी पूरी गर्मी में अप्रैल से लेकर जुलाई तक पूरे भारत में, महाराष्ट्र में, दक्षिण में एक शिविर खत्म नहीं होता, दूसरा लगाते, यानी वो शिविर लगाने में थकते ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि कहें वो यदि वो कहीं अर्थी पर भी जाएंगे और कोई कहेगा कि शिविर लगाना है तो कभी अर्थी से उठ के आ जाए। ऐसा ही महाराज जी, ऐसा ही है। क्योंकि उनके इतना ललक है, उनकी भावना रहती है कि ज्ञान का प्रचार हो, सब स्वाध्याय करें। महाराष्ट्र में भी बहुत शिविर लगाते हैं। अभी कोटा के शिविर की बहुत अच्छी दूसरा शिविर है। एक शिविर पहले मेरे सानिध्य में लगा था, वो भी बेनाडा जी के थ्रू हुआ था। बहुत अच्छा, सबके लिए आशीर्वाद, और वे दीर्घायु हों और सदा ऐसे शिविर लगाते रहें। नमोस्तु महाराज। कोटा वालों के ऊपर महाराज जी का विशेष अनुग्रह आशीर्वाद भी रहता है। नरेश जी और अजय जी बहुत मेहनत भी करते हैं, और क्या बताएं, महाराज जी के आशीर्वाद से कोटा में बालिका छात्रावास और बालक छात्रावास दोनों एक महानता अच्छी शिक्षा को दे रहे हैं। संस्कारों के साथ में 400 बालिकाओं के रहने की, बहनों की व्यवस्था वहां पर हुई है कोटा में। ऐसा गुरुजी का आशीर्वाद कोटा में निश्चित रूप से फलीभूत होता रहता है, और गुरुजी के आशीर्वाद की ऐसी महत्ता है। महाराज जी के सानिध्य में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भीलवाड़ा में 2 और 3 तारीख को महाकवि आचार्य ज्ञान सागर महाराज की समाधि दिवस का कार्यक्रम वहां पर मनाया जाएगा। दादा गुरु हैं, कहते हैं दादा का पोते से बहुत स्नेह होता है और पोते का दादा के साथ में बहुत स्नेह होता है। महाराज जी कभी भी अपने दादा गुरु को भूलते नहीं है, और उसी क्रम में 2 और 3 को आप लोग सभी वहां पर पहुंचे। 4, 5, 6 को 4 तारीख को सुबह वहां से बिहार होगा आमली बड़े जैन मंदिर की ओर, और वहां पर वो वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो समाज ने आपके सामने निवेदन रखा था वो संपन्न होगा। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का सशत नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि निश्चय नय और व्यवहार नय में क्या फर्क है? मैंने बहुत स्वाध्याय किया लेकिन इसकी डीप तक मैं नहीं जा पाया। दोनों न्याय जो होते हैं, एक वस्तु को सिद्ध करने के 2 तरीके। तुम पिताजी हो, तुम्हारे पिताजी थे कि नहीं थे? महाराज थे, और बेटा भी है जी। तो तुम कौन हो? बीच में पिता भी हूँ और पुत्र भी हूँ। नहीं, इनके बिना तुम क्या हो? इंसान हूँ। बेटा नहीं हो, जिनके पिता नहीं, वे कुछ है ही नहीं क्या? यही मान लो। बेटा और पिता से रहित स्वयं में अपने आप में कौन हूं मैं, वो निश्चय नय का विषय है। और पिता की अपेक्षा बेटा हूं और बेटे की अपेक्षा पिता हूं, यही व्यवहार नय है। इन सबको नयों को हटा दिया जाए, सबको, अकेला व्यक्ति किसी अपेक्षा न रखी जाए। मात्र मैं कौन हूं अपने आप में, पिता की अपेक्षा नहीं, बेटे की अपेक्षा नहीं, भाई की अपेक्षा नहीं, गुरु की अपेक्षा नहीं, भगवान की अपेक्षा नहीं, स्वयं का अकेला अस्तित्व बताने वाला निश्चय नय होता है। और दूसरे की अपेक्षा में क्या हूं, ऐसा अस्तित्व बनाने वाला व्यवहार नय होता है। व्यवहार नय पर सापेक्ष होता है, निश्चय नय स्व सापेक्ष होता है। व्यवहार नय भेदस्तु व्यवहारा, जो व्यवहार का भेद करता है, और निश्चय नय भेद को खत्म करता है। यूं मान लेना चाहिए, व्यवहार नय टेलर जब तुम्हारे कपड़े को, देखना बहुत अच्छा उदाहरण है, व्यवहार नय के वस्तु क्या है? कपड़ा। और व्यवहार नय क्या है? जब टेलर तुम्हारे कपड़े को लेता है तो कैंची से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, ये व्यवहार है। और बाद में सुई उठा करके उन्हीं टुकड़ों को सी देता है, सीने वाला निश्चय नय है। आप ये बताएं, इन दोनों में से कौन सा कार्य ठीक है? दोनों ही अपनी जगह सही है। हाँ, बिना कटिंग किए हुए वस्त्र नहीं बन सकता, और कटिंग करके छोड़ दिया जाए तो भी वस्त्र नहीं बन सकता। इसलिए कपड़े की कटिंग होना भी जरूरी है, और फिर सुई से सिलना भी जरूरी है। ये दोनों नए मिलकर के तुम्हें सूट तैयार करते हैं, दोनों नए मिलकर के। इसी दोनों नए, यदि कटिंग नहीं हो तो भी कपड़ा पहनने की शर्ट पैंट नहीं बनेगा और सिलेगा भी नहीं, लेकिन कपड़ा अकेला नहीं पहना जा सकता। तो व्यवहार और निश्चय नय के बिना कपड़ा उपभोग के योग्य नहीं है, वस्तु उपयोग के योग्य नहीं है। और व्यवहार और निश्चय नय का जब आलम्बन ले लेते हैं तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था बन जाती है, वस्तु स्वरूप समझ में आ जाता है।
व्यवहार न हे हो करके भी उपकारी है, हमें निश्चय तक पहुंचाता है। ऐसा नमस्ते मां। अगली जिज्ञासा के लिए प्रियंका जैन पाटनी भीलवाड़ा से तैयार रहेंगी। उससे पहले कहते हैं कि मोटा भोजन करना चाहिए और मोटा ही पहनना चाहिए। यदि स्वस्थ रहना है तो मोटा पहनो और मोटा खाओ। अनाज भी मोटा पीसा जाता है, वैसे ही कपड़ा भी मोटा ही पहना जाता है। उसी क्रम में परम पूज्य संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से हमारे शास्त्री भाई पंकज जी सलूम्बर विद्या सुधा हथकरघा बस उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र सलूम्बर में तैयार कर रहे हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर विमोचन के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री त्रिलोक जी छाबड़ा, प्रमोद जी सेठी, कमल जी बड़जात्या और सदस्य सुनील जैन, मनीष जी शाह, सुमत जैन अजमेरा, प्रेम जी सेठी, देखिए प्रकाश जी गंगवाल। आचार्य श्री की एक बहुत बड़ी भावना है कि भारत स्वावलंबी बने, स्वदेशीकरण हो, क्योंकि इनडायरेक्ट रूप से हम विदेशी कपड़ा पहनते हैं तो हम मांसाहार का समर्थन करते हैं। हम विदेशी कपड़ा पहनते हैं तो हम देश की संपदा को बाहर भेजते हैं। तो आचार्य श्री का क्या सोच एक है कि हमारा देश का पैसा देश में रहे और रोजगार मिले और हमें अच्छी वस्तु मिले। तो हथकरघा पर आचार्य श्री बहुत जोर दे रहे हैं। अभी राजस्थान में चूँकि अमीर लोग हैं, इनको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए पड़ता है, इसलिए कार्य नहीं कर रहे, लेकिन एक दो लोगों ने किया है। अभी आमा में एक आशीष भाई ने भी ऐसे हथकरघा की स्थापना की और अभी सलूम्बर में इन्होंने एक हथकरघा की स्थापना की है। राजस्थान में जगह जगह हथकरघों की स्थापना हो, देश स्वावलंबी बने और बेरोजगार की समस्या हो, तो इसके लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है उद्घाटन के रूप में। सुशील जी शाह, सुभाष जी उमड़, मुकेश जी पाटौदी, सनमती जी जैन अजमेरा, इन सभी को आमंत्रित करता हूं। आपको जानकारी दे दूं, चलें जल्दी करें। हाँ जल्दी करिए। हथकरघा कई आचार्य श्री के आशीर्वाद से कई जेलों में भी चालू हुए हैं, और जिसमें सागर जेल प्रमुखता से है, जहां कैदियों को 30-35 रुपए मिलते थे पहले, अब उनकी कमाई 250 रुपए प्रतिदिन की हो गई है। ये आचार्य श्री का आशीर्वाद है। और उसी क्रम में आज परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के आशीर्वाद से हमारे शास्त्री सांगानेर के शास्त्री भाई पंकज जी के द्वारा एक हथकरघा की स्थापना और हो रही है। पहले एक स्थापना सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर हमारे अनुज भाई आशीष जैन शास्त्री के द्वारा भी हो चुकी है। मैं तो ये समाज के लिए एक निवेदन और संदेश भी करना चाहता हूं कि आप जगह जगह पर ये हथकरघा तैयार करें। देखिए हथकरघा, देखो ये चला करके दिखाएंगे, ऐसे हथकरघा रहते हैं। आपने कभी गांधी जी की फोटो में देखा होगा। निश्चित रूप से स्वदेशी का है, और हमारे मंदिरों में तो कम से कम जो प्रक्षाल के वस्त्र है वो हथकरघा के होना ही चाहिए अनिवार्य रूप से, और सभी को हथकरघा के वस्त्रों का ही उपयोग करना चाहिए। शुद्धता के मानक है। आइए अगली जिज्ञासा के लिए प्रियंका जैन पाटनी भीलवाड़ा से तैयार हैं हमारे बीच में, और उसके बाद में रहेंगे मूलचंद जैन पाखर वाले। बहुत अच्छा मेरा भाव है कि हथकरघा इस सलूम्बर के अंदर कर रहे हैं। सलूम्बर समाज से सबसे है कि ऐसे बच्चों के लिए प्रोत्साहित करें और देश की व गांधी जी की परंपरा को हम जीवित करें, क्योंकि ये अहिंसा है। अपना देश का पैसा देश में रहेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। इसमें सहयोग लोगों के लिए भी, जब कोई बच्चे ऐसे कार्य करते हैं तो कई बार उनमें सहयोग की कमी रह जाती है, तो समाज को सहयोग भी देना चाहिए। और जो बड़े लोग हैं इनको आर्थिक सहयोग भी, जैसे हथकरघा लगाना, हथकरघा के लिए मशीन दे देना, ये सब कार्य करना चाहिए। पंकज बाबू को मेरा आशीर्वाद है कि बहुत अच्छी तरह चले। मेरा बहुत बढ़िया आशीर्वाद। गुरुवर के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुण्य स्मृति में किए गए दान से उस मृतक को या उसके परिवार को क्या लाभ होता है? लाभ क्या होता है? लाभ, फायदा, मतलब क्या, मतलब उसका क्या पुण्य का क्या बंधन? आगम में तो कोई वर्णन नहीं। जो मर गया चला गया, खत्म हो गया। और उसके फैमिली, मतलब जो उसका परिवार है, उसने जो पुण्य स्मृति में किया, पुण्य स्मृति में करने से मरने वाले को तो कोई लाभ नहीं। हाँ।
करने वाले को जरूर लाभ है कि जो व्यक्ति मर गया, मुझे संपदा दे गया, मुझे जीवन दे गया, पिता मर गया मान लीजिए, तो पिता उसके बेटे का कहे कि जिन्होंने मुझे जीवन दिया और जिन्होंने मुझे संपदा दी, ऐसे पिता के नाम से स्मृति में कोई ना कोई कार्य बोलना बहुत अच्छा है, बोलना ही चाहिए। पहले तो घर के बुजुर्ग की कभी मौत होती थी तो सारे पंच इकट्ठे होते थे, अर्थी बाद में उठती थी, पहले पूरे परिवार के लोग दान बोलते थे। सम्मित शिखर को इतना दान, गिरनार जी को इतना दान, सब स्थानों के लिए दान बोलते थे। इसलिए स्मृति में बनाने में हमें धार्मिक दृष्टि से तो कोई लाभ नहीं है, लेकिन भौतिक और नैतिक दृष्टि से जिनके हमारे ऊपर उपकार हैं उनकी स्मृति को सजाने में पुण्य ही बंद होता है और सभ्यता का प्रचार होता है। नमोस्तु। मूलचंद जी जैन पाखर वाले, और उसके बाद में तैयार रहेंगी मैना जैन बापू नगर से। हेलो, हे स्वामी नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि भगवान को अनंत चतुष्टय जो होते हैं, कौन से कर्मों को क्षय करने से कौन से गुण प्राप्त होते हैं? नमोस्तु। अनंत चतुष्टय ज्ञानावर्णी कर्म से ज्ञान, दर्शनावर्णी से दर्शन, मोहिनी से जो होता है अनंत सुख होता है, और वीर्यांतराय कर्म के क्षय उपशम से, अंतराय कर्म के क्षय उपशम से अनंत शक्ति प्रकट होती है। नमस्ते। मैना जैन बापू नगर से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अभिषेक जैन अजमेर से। नमस्ते महाराज जी। वो अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो सूतक अपन को लगता है या नहीं, और लगता है तो कितने घंटों का लगता है? यदि कुटुंबी संबंध नहीं है और अर्थी में गए हैं तो एक रात व्यतीत करना जरूरी है। शाम को 5 बजे भी गए हैं तो सुबह 5 बजे वो अभिषेक कर सकता है। तो मंदिर नहीं जा सकते? हाँ, जिस दिन गए हैं उस दिन नहीं। लकड़ी में यदि गए अंतिम संस्कार में, बैठने भी गए हैं तो एक रात व्यतीत होना जरूरी है। एक रात व्यतीत होने के बाद सूतक सामान्य लोगों को नहीं लगता। नमोस्तु महाराज जी, अभिषेक जैन अजमेर से। महाराज जी, जब आदिनाथ भगवान ने जब कृषि, असी और मसी जब सिखाया था, तो क्या आदिनाथ भगवान के खुद की कोई सेना नहीं थी जिसको मतलब लड़ना आता हो, या मतलब जिसको सुरक्षा के लिए कोई वैसा हो? इसलिए नहीं, क्योंकि भोग भूमि का समय होता है। भोग भूमि में युद्ध झगड़े टंटे नहीं होते, शांत परिणाम होते हैं, अपने आप में वो लीन होते हैं। कोई सब व्यक्तियों के पास इतना वैभव होता है कि वो एक दूसरे के वैभव को देखने का समय नहीं। जिस समय ऋषभ देव का जन्म, उस समय राजाओं की व्यवस्था नहीं थी, कुलकर की व्यवस्था थी। उस समय लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, भोग भूमि रहती थी, गाय शेर कोई मांसाहारी होता ही नहीं था, कोई झगड़ा करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनको पड़ोसी को देखने की जरूरत ही नहीं रहती। ना कोई अतिक्रमण होता है, ना कोई चोरी होती है, ना कोई झूठ बोलता है, ना कोई वहाँ पर विचार होते हैं, ना कोई शराबखोरी होती है, कुछ नहीं होता वहाँ। भोग भूमि का काल चलता है, इसलिए उस समय सेना आदि नहीं थे। उसके बाद ही जब कर्म भूमि शुरू हुई, क्रूरता शुरू हुई, छल कपट शुरू हुए, तब इन व्यवस्थाओं को बनाना पड़ा। सबसे पहले ऋषभ देव ने ही राज की, आज तुमने देखा होगा सुबह दोपहर के अंदर कि भगवान ने सबको बुला करके अलग अलग राज्यों की व्यवस्था दी। राजा हरि को अलग दी, अकम्पन को अलग दी, भरत को अलग दी, बाहुबली को अलग दी। तो ये व्यवस्थाएं, राजा की व्यवस्था भी सब, वैसे प्रातः काल मैंने कहा था कि राजकीय तंत्र का जो गणतंत्र बनाया था, ये प्रथम बनाने वाले ऋषभ देव ही थे। नमोस्तु महाराज। चिंकी जैन सिंगरौली से हमारे बीच में हैं, वो अपनी जिज्ञासा रखेंगे। उसके बाद में तैयार रहेंगे लालू लाल जी जैन भीलवाड़ा से। मेरे आराध्य गुरुवर को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से रहवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि आदि पुराण में आया था कि संतान का जन्म होते ही माता पिता की मृत्यु हो जाती थी। क्या पहले बोला के समय में संतान के उत्पन्न होते ही माता पिता की मृत्यु हो जाती थी, ऐसा आदि पुराण में आया। भोग भूमि के संबंध में है। वहाँ आगे पीछे पढ़ा करो, कौन सा विषय चल रहा है, भोग भूमि का कैसे चलता है। भोग भूमि के समय माता पिता संतान की उत्पत्ति होते ही
मुख भी नहीं देख पाते, एक को छींक आती, एक को जमाई आती है, और दोनों का शरीर कपूर के समान मिल जाता है। डेड बॉडी नहीं होती वहाँ पर, कोई जलाने वाला ही नहीं। 2 बालक उत्पन्न होते हैं और वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। उनका शरीर कपूर के समान बिखर जाता है और आत्मा नियम से देव पर्याय में चली जाती है। ये भोग भूमि का समय का काल है, कर्म भूमि का नहीं। तो फिर वहाँ संतान का पालन पोषण कैसे होता होगा? वहाँ संतान का नियोग ऐसा होता है, भोग भूमि जीवों का शरीर 49 दिन में ही वो जवान हो जाते हैं। 7 दिन तक माता पिता मरण को प्राप्त हो जाते उसी महल में, क्योंकि वहाँ शेर चीता है नहीं, मच्छर है नहीं, सांप बिच्छू है नहीं, कोई प्रकार की वहाँ कोई कमी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे बालक का मरण हो। वो उसी घर में दोनों बालक 7 दिन तक चित्त लेटे रहते हैं और अपना अंगूठा चूसते रहते हैं। 7 दिन के बाद वो पेट के बल चलते हैं, 7 दिन के बाद फिर वो घुटनों के बल चलते हैं। फिर ऐसे करके 49 दिन के अंदर वे पूर्ण वयस्क हो जाते हैं। तो वहाँ की प्रसन्न, और 49 दिन में उनकी काया बहुत बड़ी, छोटी मोटी काया नहीं होती है, 3 कोस की काया होती है। कोस उत्कृष्ट भूमि की काया 2 मील का 1 कोस यानी 6 मील, और 6 डेढ़ा 9, लगभग 9 किलोमीटर का शरीर होता है, 9 किलोमीटर का। यदि यहाँ से यदि वो सोएं तो उनके पैर कहाँ विद्यासागर वाटिका तक पहुंच जाएंगे और आगे सांगानेरी तक। हाँ, तो इतना लंबा चौड़ा उनका पलंग बिस्तर होता है, सोने का स्थान होता है, इतना लंबा चौड़ा। अब वे चलते होंगे तब 9 किलोमीटर के व्यक्ति को देखने के लिए, क्योंकि वहाँ सभी ऐसे ही होते हैं। इतनी काया उनका आया, हाथी भी इतनी बड़ा होगा, चींटी भी इतने, चींटी तो वहाँ होती नहीं विकलत्र है, लेकिन हाथी वगैरह जो होते हैं उनकी काया भी इसी प्रकार मानना चाहिए। महाराज जी, वहाँ 2 ही बच्चे होते थे तो फिर जनसंख्या प्रभावित नहीं होती थी क्या? जनसंख्या प्रभावित नहीं होती? नहीं, जनसंख्या ना घटती है ना बराबर है, बढ़ती है। 2 जाते हैं 2 आते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। लादूलाल जैन भीलवाड़ा से, उसके बाद में तैयार रहेंगे कैलाश जैन रामगंज मंडी से। हमारे उपकारी गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव पंच कल्याणक में पांडुक शिला पर जन्माभिषेक होता है। हमेशा हम भी पांडुक शिला पर ही तीर्थंकर का प्रतिमाओं का अभिषेक करते हैं, तो पांडुक शिला में और गंधकुटी में क्या अंतर है? वो पांडुक शिला है, ये गंधकुटी है। पांडुक शिला अपन लोग बोलते रहते हैं। गंधकुटी में अरहंत भगवान जहाँ बैठते हैं उसको गंधकुटी बोलते हैं, और जन्म का जब ये अभिषेक होता है उसे पांडुक शिला बोलते हैं। पांडुक शिला उसको इसलिए बोलते हैं, पांडुक वन में वो जो शिला होती है, पांडुक वन 5वां वन कहलाता है, उसको अपन पांडुक शिला बोलते हैं। इसको गंधकुटी ही बोलना चाहिए, ये अलग है। नमस्ते। कैलाश जैन रामगंज मंडी से तैयार, हेलो। उसके बाद में तैयार रहेंगे नमोस्तु सोनू महाराज, जैन नमोस्तु, नसीराबाद से। नमोस्तु। सोनू जैन नसीराबाद। महाराज साहब, केवली समुद्र घाट के अंदर दंड कपाट प्रतर पूर्ण क्या होता है और ये कैसे होते हैं? केवली भगवान सभी लोग सभी केवली समुद्घात करते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं। जिनके आयु कर्म से अधिक 4 आघातिया 3 आघातिया कर्मों की स्थिति रहती है, उन आघातिया कर्मों को आयु कर्म के बराबर करने के लिए केवली समुद्घात किया जाता है। जिनकी 6 महीने उम्र शेष रह गई है और उनको केवल ज्ञान होता है तो वे केवली समुद्घात करते हैं। केवली समुद्घात कर्मों को सुखाने के लिए किया जाता है, क्योंकि आयु बची है कम और कर्मों की स्थिति ज़्यादा है, तो फिर उसको कैसे क्षय करें? तो जब भगवान का जो शरीर होता है, ये शरीर में आत्मा के प्रदेश दंडाकार फैलते, दंड समुद्घात यानी दंड के आकार का, आत्मा से तिगुने प्रमाण मोटे होकर के सिद्धालय से लेकर नीचे अंतिम बात वलय तक। दूसरे समय में दंड से कपाट, जैसे किवाड़ होते हैं, तो अभी ये गोल डंडा था जैसा शरीर, फिर वो चपटे हो जाते, कपाट बोलते। पितर यानी फैल जाते हैं, और लोक पूर्ण यानी पूरे लोक में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। यानी शरीर में भी आत्मा के प्रदेश रहते हैं, फैल करके पूरे 3 लोक में व्याप्त हो जाते हैं। उसको ये 4 समुद्घात, दंड, कपाट, पितर और लोक पूर्ण, ये व्यवस्थाएं बनाई हैं।
सभी केवली समुद्घात करते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो ये अपना हिसाब से करते हैं, कोई ऑटोमेटिक होता है या अपने हिसाब से करते हैं? ये केवली समुद्घात अपने आप होता है। अच्छा, अपने आप कर्मों की स्थिति जिनकी, क्योंकि उनको बुद्धिपूर्वक तो कोई कार्य करते नहीं, अपने आप उन कर्मों की स्थिति बराबर करने के लिए किया जाए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, हम श्रावकों के द्वारा प्रतिदिन किसी न किसी भगवान का चालीसा पढ़ा जाता है। चालीसा के अंत में लाइन आती है, नीति 40 बार पाठ करे 40 दिन। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि इस 40 वर्ड का क्या तात्पर्य है, और जो 40 को 40 दिन तक 40 बार पढ़ना बताया जाता है, तो इसकी क्या महत्ता और क्या उपयोगिता है? आगम में मैंने इस संबंध में कोई भी चर्चा नहीं सुनी। किसी आगम में कोई 40 का उल्लेख नहीं है, और ना ही 40 की कोई महिमा है, और ना 40 का कोई औचित्य है। 40 क्यों लिखा गया, कैसे हुआ, इसके संबंध में जैनागम में कहीं कहीं दूर दूर तक उल्लेख नहीं है। हाँ, वर्तमान में हिंदी भाषा में जरूर 40 मिलते हैं, कहाँ से कैसे आए आगम में तो कुछ है नहीं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकूंगा। नमोस्तु गुरुवर। मंजू जैन छाबड़ा जयपुर से, जो कि इस महोत्सव की सचिंद्राणी हैं, अपनी जिज्ञासा रखेंगी। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन नमन नमन। महाराज जी, कल मैंने भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। उसमें 1 महीने पहले मैंने उस प्रतिमा को उठाया था, तो मुझसे नहीं उठी थी। 3 बार मैंने उठाने की कोशिश करी पर नहीं उठी थी। और कल जब मैंने उस प्रतिमा को उठाया तो एक हाथ में लेकर आ गई। आपने कहा था कि चमत्कार होगा, देखना तुम अपने आप लेके आओगी इस प्रतिमा को और वो उठा पाओगी। तो महाराज जी, ऐसा कैसे चमत्कार हुआ? उस प्रतिमा को मैंने आधा घंटे अपनी गोद में लिए रही और कुछ भी नहीं हुआ। महाराज जी, ऐसे कैसे हुआ? इसके 2-3 कारण। पहली बात, घर में और मंदिर में एक से ही काम हो जाए तो मंदिर में लोग आएंगे क्यों? वो तुमने घर में उठाई थी तो घर में थोड़ी इतना अतिशय होता है, ये मंदिर में। दूसरी बात, वो धातु की मूर्ति थी और अब ये साक्षात जिनेन्द्र देव थे। जय हो जय हो जय हो। वो मूर्ति थी, जड़ थी, एक ढल के आई थी। तो पाषाण या धातु तो वजनदार होती है, लेकिन ये भगवान का जन्म हुआ था। अब ये मूर्ति नहीं थी, पाषाण नहीं था, धातु नहीं थे, साक्षात देवादि देव जिनेन्द्र देव थे। यदि जिनेन्द्र देव ही इतने भारी हो जाएं तो फिर उनकी मम्मी भी कैसे उठाएगी? तो भगवान इतने हल्के, वो भगवान का जन्म हुआ था, वो मूर्ति थी, ये भगवान है, यही सबसे बड़ा अतिशय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।